प्राचीन काल से उत्तराखंड की पावन धरती देवभूमि कहलाती है। वो भूमि जहाँ देवों का वास है, वो भूमि जहाँ ऋषि मुनियों की तपस्या का ताप है। जगह जगह पहाड़ की चोटियों पर देवालय और नदियों के पावन संगम का आभा मंडल है। कोटि कोटि दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। उत्तरांचल द्वीप में आज बात कुमाऊं के एक छोटे से गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर रुद्रेश्वर महादेव की। अल्मोड़ा के भिक्यासण के सरना गांव में राम गंगा नदी के किनारे स्थित रुद्रेश्वर महादेव एक प्राचीन शिव मंदिर है। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का है। यहाँ प्राचीन मूर्तियों के अवशेष आज भी मौजूद है। स्वर्गीय महंत बलवंत गिरी महाराज ने बिनसर महादेव मंदिर जाने से पहले लगभग 25 वर्ष तक इस स्थान पर अपना आश्रय बनाकर उसमें निवास किया। लेकिन आज ये मंदिर बेहद भव्य स्वरूप में मौजूद है। इसके जीर्णोद्धार की नींव रखी थी स्वर्गीय श्री केडी अकोलिया और उनकी धर्मपत्नी मीरा अकोलिया ने। पहली बार हम अपने किसी रिश्तेदार की शादी में यहाँ डुगरी गांव में आए थे, तो उस वक्त अकोलिया जी आगे से इस पहाड़ से और पीछे के पहाड़ से फोटो ले रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप फोटो क्यों ले रहे हो। फिर उन्होंने इतना बताया मुझे कि यहाँ पे मेरी माता जी आती थी, ये छोटे से शिवालय में पूजा करने आती थी, रोज दिया जलाने आती थी। तो मैंने उनको ऐसे आते देखा तो मेरे मन में ये भावना उठी कि क्यों ना इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि वो बहुत जर्जर हालत में थी, उसकी टाइलें गिर रही थी और उन्होंने सोचा इसको हम इसका जीर्णोद्धार करें। उस उद्देश्य से हम यहाँ आए, जबकि सड़क भी नहीं थी। ऊपर से हम लोग डंडा लेके बड़ी मुश्किल से नीचे आए थे। यहाँ पेड़ के नीचे बैठे और अकोलिया जी ने एकदम उन लोगों की एक समिति बना दी और एक रजिस्टर ले आए थे और 25,000 हमारे हाथ में थे। तो वो दे करके कहा ये लीजिए रजिस्टर बनाइए, आप अध्यक्ष होंगे, आप सेक्रेटरी होंगे और आप कोषाध्यक्ष होंगे करके इस तरह से शुरुआत की। वो 25,000 रुपए से हमारी ये मंदिर की समिति की शुरुआत हो गई। हमें ये मालूम था कि ये 9वीं-10वीं शताब्दी का शिवालय है जो नेचुरली उत्पन्न हुआ था, तो उसका जीर्णोद्धार से शुरुआत की। फिर दिल्ली से टाइलें मंगाई उसकी छत की, तो छत की टाइलें बना करके फिर उसमें रीडिज़ाइन किया, फिर से उसको थोड़ा सा नीचे खोदा क्योंकि अंदर जाने की जगह नहीं थी, लोग झुक के जाते थे। तो अब ऐसा बना दिया फिर उसको कि आराम से लोग जो है अंदर जा सके, और फिर उसकी डिज़ाइनिंग की, फिर उसके चारों तरफ खंबे लगाए। तो वही शिवालय जो छोटा सा जो लगता था कि कुछ भी नहीं है, जो हाथ लगाने से हमारे टाइलें लगती थी, तो वो अब उसको ऊंचाई पे ले गए और इसमें गांव वाले हमारे पंडित और उन सब का हाथ है, जिन्होंने हाथ लगा करके ये इसको पूरी तरह से आज की जैसे आज आप देख रहे हो वैसे उन्होंने बनाया। 6 महीने पहले काम करा, उस समय जेसीबी थी नहीं, कुदालों से, कस्सी से, फड़वे से, संबल से काम करा हमने। तो हम 6 दिसंबर को यहाँ रोड आ गई, 6 दिसंबर 2000 में। तो जब यहाँ हमने भिक्यासैन जाके फ़ोन करा मैडम को कि हम ट्रैक्टर ले गए हैं मंदिर में, और जी उनने इतनी खुशी मनाई वहाँ ओ रुद्रेश्वर में, तो हमारा ट्रैक्टर चला गया। भक्त और भगवान के रिश्ते में अगर एक कदम भक्त का बढ़ता है तो ईश्वर 1000 कदम बढ़ाते हैं। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर जीर्णोद्धार के दौरान सभी ने ये महसूस किया। बार बार शनिवार इतवार को अपनी नौकरी के व्यस्तता के बावजूद हम लोग यहाँ आने लगे। हर हफ्ते जैसे हर महीने में कई बार ट्रिप लगाए, और फिर हमने सोचा कि इस कमेटी को थोड़ा सा और जिम्मेदारी दे दे। धीरे धीरे 25,000 से हमारे जो है फंड्स जो है वो बढ़ने शुरू हो गए, और उससे हमें और इच्छा हुई कि ये शिवालय बनाने के बाद में हम एक बड़े मंदिर का निर्माण करें। और मैं
बताती हूँ आपको कि उस वक्त इतने लोग हमारे साथ जुड़े कि हमें खुद हैरानी होती है कैसे जुड़े, जो आज भी हमारे साथ है। और यहाँ के पंडितों ने, यहाँ के जो पंडित जो सेवा करते हैं, उनसे हम लोगों को जो भूमि का जो है दान मिला। जिस वक्त जो हमने मांगा वो दान हमको मिला। पहले हमने बाउंड्री वॉल बनाया, फिर इस बड़े मंदिर का हमने निर्माण किया, जिसमें आर्किटेक्ट बहल जी थे, उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने बिल्कुल जैसे मनोज त्रेहान हमारे जो कज़न हैं जिन्होंने वो शिवालय बनाया था, उसी डिज़ाइन से हमने इसको तैयार किया। फिर ये सभी भगवानों को हमने यहाँ पे स्थापित किया। जयपुर से मूर्तियाँ हमने बनवाई, बैठ करके रातों रात बैठते थे। आज की तारीख में हमारे पास 9 कमरे गेस्ट हाउस में हैं और एक स्टेज का भी निर्माण किया जिसके ऊपर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखा सके, क्योंकि अकोलिया जी म्यूजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ गए थे बहुत ज़्यादा। उनकी इच्छा थी कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरे गांव वालों को जोड़ के उनका कुछ मनोरंजन करें। इतने अभावग्रस्त क्षेत्र था तो हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप भी किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके अलावा गेम, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें की जिससे गांव वाले जुड़ने लगे। मूल रूप से दक्षिण भारतीय मीरा अकोलिया जी ने मंदिर में शिव परिवार को दक्षिणी राज्यों में जिस स्वरूप में पूजा जाता है उसी परिकल्पना के साथ मूर्तियों का निर्माण करवाया। वो साउथ का जो कॉन्सेप्ट जो है वो मैं लेके आई। मैंने कहा कार्तिकेय महाराज भी होने चाहिए, क्योंकि वो पूरा परिवार शिव परिवार कहलाता है। इसको ग्रामवासियों ने भी सभी ने बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया। मूर्तियों की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा 31 मई 2006 को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न हुई थी। जब भवन बन गया तो अकोलिया जी चूंकि धार्मिक थे और जितनी परिस्थितियों से वो गुजरे थे, कष्ट की परिस्थितियों में, तो उनके मन में यही था, क्योंकि भगवान के प्रति उनकी इतनी भावना थी, शिव जी के प्रति, तो उन्होंने कहा कि मैं ये जीर्णोद्धार जो है शंकराचार्य जी के द्वारा ही करवाना चाहता हूँ। रुद्रेश्वर महादेव ने किसी तरह से उनको शंकराचार्य जी से मिलवाई दिया। ध्यानी जी थे उस वक़्त, उन्होंने शंकराचार्य जी से मुलाकात करवाई और उनसे जाके हमने आग्रह किया कि आप जीर्णोद्धार के लिए आए। वो तुरंत मान गए, जो हमारा सौभाग्य था, और वो आए और उन्होंने पूरी टीम के साथ आए। यहाँ से जुड़े लोगों ने मंदिर निर्माण के साथ ही स्थानीय निवासियों और छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कार्य किए। हम लोग जब मंदिर आते थे तो छोटे छोटे बच्चे इस गांव से लेके बसेड़ी से और इधर स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो वो कपड़े उतार करके इतने पानी में से निकल के जाते थे और वो ठंडे पानी में जा करके तो उनकी स्टडी भी सब चीज़ डिस्टर्ब, और बहुत से बच्चे तो आते भी नहीं थे इस वजह से कि पानी में से निकल जाना पड़ेगा, तो कनेक्टिविटी कोई नहीं थी यहाँ पर। तो केडी अकोलिया जी बड़े ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। वो यहाँ की सामाजिक जो समस्याएं थी उनके बारे में जानते भी थे, देखते भी थे, लेकिन उन्होंने फिर हमें थोड़ा सा कहा कि यार कुछ ऐसा हो सकता है कि हम कोई छोटा सा कोई पुल बना दें जिस पे कुछ 2-4 लोग किसी भी तरीके से स्टूडेंट आ जाएं। कुछ समय बाद हम सब लोगों ने मिलकर इसका डिज़ाइन किया, इसका वेट निकाला, इसका सारा मटेरियल दिल्ली से मंगवा करके, और इसके बारे में तो फुल शौकीन जी ने बड़ी ही मेहनत करी है। यहाँ पर अपनी खुद इसकी फाउंडेशन तैयार करवाई है। दिल्ली से ही हम लोग अपने कारीगर लेकर के आए। जब लोग जा रहे हैं जैसे, तो हमें देख के लगता है कि ये यूटिलाइज है। ये हमारे टीम वर्क है, जो हमारे साथी हैं, सब ने मिलकर बेड़ा उठाया और उस बेड़े में हम कामयाब हुए, सिर्फ इनकी आवश्यकता। पिछले 25 सालों से हर शिवरात्रि इस पावन स्थान पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए मंदिर परिसर में भव्य भंडारे के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर हर साल प्रत्येक वर्ष छात्रों के लिए लिखित प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों की नींव बनाता है। भविष्य में भी मंदिर समिति लोक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। अभी अकोलिया जी को गए हुए 1.5 साल भी नहीं हुए हैं उनके निधन के,
लगभग 15 दिन पहले उन्होंने कहा, हमारे बच्चों को, गांव के लड़के जो मिलने आए थे दिवाली पे, उनको कहा चाहे मैं रहूं या ना रहूं, द शो मस्ट गो ऑन। वो मैंने भी सुना, अब घर में वही थी मैं भी। तो उन्हीं की जो सपने हैं और जो आज तक हमने सपने बुने जो पिछले 24-25 सालों में, उसी को लेके हम आगे बढ़े। तो उनके बाद में हमने भी सोचा कि सभी गांव वालों को हमको एकत्रित करना है, उनको जोड़ना है। तो ये मेरा प्रयास रहा पिछले 1.5 साल में। मैं अमेरिका भी जाती रही, लेकिन वहाँ से भी मैं नियंत्रित करती रही। जब भी यहाँ आई मैंने भी बहुत ट्रिप्स लगाए, उसके बाद में सबको जोड़ा दोबारा से, और सबने अपना विश्वास फिर से मेरे पे व्यक्त किया। पिछले वर्षों से ज़्यादा इस बारी लोग यहाँ आए, अपना पार्टिसिपेशन दिया, चाहे वो एराडी हो, चाहे बसेड़ी हो इधर से, चाहे और दूसरे गांव के हो, या सरना हो, गणिया हो।